क्या है डोलो टैबलेट? इतने कम समय में दर्द और बुखार की इस दवा ने कैसे रिकॉर्ड बनाया, कैसे लोगों की जुबान पर आई, कैसे कंपनी ने माया जाल बिछाया, कितना कमाया और कितना लुटाया। और जो कहते हैं इस दवाई के साइड इफेक्ट नहीं है, उनके गाल पर तमाचा है ये रिपोर्ट। कंपनी ने इस दवाई को बेचकर 350 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन 1000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए डॉक्टरों को गिफ्ट देने में। और आखिर में आपको बताएंगे आयकर विभाग की चौंकाने वाली रिपोर्ट। जय श्री राम, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। थर्ड आई में आज बात होगी डोलो से जुड़े हर सवाल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। डोलो 650 टैबलेट बनाने वाली कंपनी बेंगलुरु की कंपनी माइक्रोलैब लिमिटेड है, जो इस वक्त चर्चा में है। चर्चा की वजह भी खास है। हाल ही में इस कंपनी ने डॉक्टर्स को 1000 करोड़ रुपए के गिफ्ट बांटे हैं। सीबीडीटी की पड़ताल में ये बात सामने आई है। सिर्फ कोरोना काल की अगर बात करें तो कंपनी ने मार्च 2020 से दिसंबर 2021 के दौरान 20 महीनों में करीब 567 करोड़ रुपए की 350 करोड़ डोलो टैबलेट बेची हैं। कंपनी अपने इस रिकॉर्ड के कारण काफ़ी चर्चा में भी रही थी। हाल ही में आयकर विभाग ने माइक्रोलैब लिमिटेड के बेंगलुरु समेत देश के 9 राज्यों में छापेमारी की थी। इस छापेमारी के दौरान कई चौंकाने वाले बातें सामने आई। अब तक आपने सिर्फ डोलो के फायदे देखे और सुने होंगे, लेकिन आज आपको इसकी असली सच्चाई से रूबरू कराएंगे। ये मामला ऐसे ही सामने नहीं आया। दरअसल इसके खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद इसकी जांच हुई और ये हकीकत सामने आई। इस याचिका की सुनवाई के दौरान डोलो दवा का जिक्र हुआ। वो याचिका फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दायर की थी। याचिका इस बारे में है कि दवा कंपनियों के लिए मार्केटिंग प्रैक्टिस और फॉर्मुलेशन के लिए यूनिफॉर्म कोड लाया जाए, जिसकी वैधानिक मान्यता हो, यानी उनको मानना अनिवार्य हो। अगर सरकार इस पर कानून नहीं ला रही तो सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे और केंद्र को इस बारे में निर्देशित करे। याचिकाकर्ता की दलील थी कि दवा कंपनियां अपनी दवाइयों को प्रमोट करने के लिए मार्केटिंग पर काफ़ी खर्च करती हैं, जिसके दबाव में डॉक्टर इन दवाओं को मरीजों को प्रेस्क्राइब करते हैं। क्या करती है डोलो 650 टैबलेट और कब चलन में आई? डोलो टैबलेट दरअसल पैरासीटामोल का ही एक साल्ट है। ये दवा दर्द और बुखार के मरीजों को दी जाती है। हालांकि मार्केट में इसके कई कंपटीटर और मौजूद हैं, जैसे क्रोसिन और कॉलपोल। ये दवाएं भी वही काम करती हैं जो डोलो करती है। इसकी सबसे ज़्यादा बिक्री तब हुई जब कोरोना काल में लोग बुखार से जूझ रहे थे। माउथ पब्लिसिटी और डॉक्टर्स की सलाह के जरिए ये लोगों की जुबान पर चढ़ गई। कोरोना से पहले लोग इस दवा का नाम तक नहीं जानते थे, लेकिन कोरोना के दौरान जब पैरासीटामोल की मांग बढ़ी तो इस कंपनी ने लोगों की जान से कहीं ज़्यादा इसे एक मौके के तौर पर लिया। यहाँ से शुरू हुआ इसका गोल्डन पीरियड। इस दवा को जो कंपनी बनाती है उसकी शुरुआत हुई थी साल 1973 में, लेकिन कोरोना काल में जैसे ही सॉल्ट की मांग बढ़ी तो कंपनी ने एक और प्लांट तमिलनाडु के होसूर में लगा दिया। धीरे धीरे ये फार्मा के क्षेत्र में एक लीडिंग कंपनी बन गई। आम लोगों के बीच क्यों पॉपुलर हुई, अब इसे समझते हैं। दरअसल शुरुआत से ही बड़े ब्रांड पैरासीटामोल को 500 mg में बेच रहे थे, लेकिन माइक्रोलैब्स लिमिटेड ने इसे 650 mg में बेचा। इसे इसी तरह प्रचारित किया गया कि ये टैबलेट जब लें जब बुखार की वजह मालूम ना हो। इससे इसे पॉपुलैरिटी मिली। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि इस दवा के साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम हैं। मेडिकल स्टोर्स पर भी ये दवा आसानी से उपलब्ध हो जाती है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। जो आपको कंपनी और डॉक्टर्स ने बताया वो आधा सच है, क्योंकि कंपनी और डॉक्टर्स दोनों की जेब में बेशुमार दौलत जाने वाली थी। अब इसका पूरा सच सुनिए। अगर कंपनी किसी सॉल्ट या दवाई को 500 mg या उससे कम में बनाती है तो उसका रेट सरकार तय करती है, लेकिन अगर कोई दवाई 500 mg के ऊपर है
तो उसका रेट तय करने का अधिकार कंपनी को मिल जाता है। यही कारण है डोलो को 650 mg में बनाया गया। आमतौर पर एक जेनरिक पैरासीटामोल टैबलेट की कीमत 10 पैसे होती है, लेकिन डोलो की कीमत 2 रुपए से ज्यादा थी। इसका मतलब कंपनी एक टैबलेट पर 1 रुपया 90 पैसे कमा रही थी। वहीं अगर ब्रांडेड कंपनी की पैरासीटामोल की बात करूं तो इसकी कीमत 2 रुपए से 35 रुपए तक हो जाती है। इसलिए ही डॉक्टरों को महंगे गिफ्ट दिए गए, देश विदेश के टूर दिए गए और डॉक्टरों ने धड़ल्ले से आपके पर्चे में डोलो को शामिल कर दिया। अब आप सुनिए आयकर विभाग क्या कहता है। आयकर विभाग ने जो जानकारी दी है, अभी उससे सुनकर भी आपको एक झटका लगने वाला है। आयकर विभाग ने किए चौंकाने वाले खुलासे। डोलो 650 ने कोरोना काल में बिक्री में रिकॉर्ड बनाया, क्योंकि रिकॉर्ड बनाने के लिए गलत रास्ता अख्तियार किया गया। आयकर विभाग ने इस झोल की एक बड़ी वजह भी बताई है। विभाग का कहना है कि कंपनी ने दवा की बिक्री बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स को 1000 करोड़ रुपए तक के गिफ्ट्स बांटे हैं। जांच में पता चला है कि कंपनी ने अपने कारोबार से जुड़ी जानकारियां दबाई और टैक्स चोरी का सहारा लिया। रिसर्च और डेवलपमेंट पर कम खर्च किए गए और सेक्शन 35(2)(ab) के तहत डिडक्शन लेने के लिए बढ़ा चढ़ाकर क्लेम किए गए। इस तरह से कंपनी ने तकरीबन 300 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी को अंजाम दिया। इनकम टैक्स की धारा 194(c) के तहत टीडीएस के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया। थर्ड पार्टी दवा बनाने वाली कंपनियों के ट्रांजैक्शन में भी गड़बड़ियां पाई गई। सीबीडीटी का कहना है कि तलाशी के दौरान 1.2 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी और 1.4 करोड़ रुपए से अधिक के बेहिसाब सोने और हीरे के आभूषण भी जब्त किए गए। रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि करीब 350 करोड़ टैबलेट बेची गई साल 2020 में। हालांकि इसकी कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है। इसकी कीमत आज जेनरिक दवाइयों जितनी ही है, लेकिन इसमें बड़ा खेल हुआ। रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि कंपनी ने 567 करोड़ रुपए की कमाई की सिर्फ साल 2020 में और आज कंपनी का टर्नओवर करीब 2700 करोड़ रुपए है। ये मायाजाल बिछाया गया आपकी जेब ढीली करने के लिए। जो पैसा कंपनी ने डॉक्टरों पर खर्च किया वो सब आपकी ही जेब से निकला है। अंदाजा लगाइए, अगर ये पैसा घूसखोरों की जेब में ना गया होता तो ये पैसा आपकी जेब में होता। इस बात का जवाब तो ये कंपनी ही दे सकती है कि 567 करोड़ कमाकर 1000 करोड़ कैसे बांट दिए। ये तो एक छोटी सी सच्चाई आपके सामने आई है, लेकिन ये सिंडिकेट बहुत बड़ा है। ब्रांडेड के नाम पर दवाई कंपनियां गोरख धंधा चला रही हैं। इस सिंडिकेट पर सरकार को लगाम लगाने की जरूरत है। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की। डोलो के साइड इफेक्ट्स, जो डॉक्टर कहते हैं इस दवाई के साइड इफेक्ट नहीं हैं, वो पैसे की चकाचौंध में अंधे होकर आपको बरगला रहे हैं। मैं आपको बताता हूं इसके साइड इफेक्ट्स। जी मिचलाना, ब्लड प्रेशर लो होना, चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, ज्यादा नींद आना, अस्वस्थ महसूस करना, कब्ज होना, बेहोश होना। इसलिए बार बार कहा जाता है कि आपको जेनरिक दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको जेनरिक और ब्रांडेड दवाओं का अंतर भी समझ लेना चाहिए। जेनरिक और ब्रांडेड दवाओं में अंतर सीधे शब्दों में आपको समझाते हैं कि बाजार में 2 तरह की दवाइयां मिलती हैं। इन दोनों के बीच अंतर बताने से पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये दवाइयां बनती कैसे हैं। दरअसल एक फॉर्मूला होता है जिससे अलग अलग केमिकल्स मिलाकर दवाई बनाई जाती है। जैसे किसी दर्द को ठीक करने के लिए जिस पदार्थ का इस्तेमाल होता है, उस पदार्थ से दवाई बना ली जाती है। जब ये दवाई किसी बड़ी ड्रग कंपनी की ओर से बनाई जाती है तो ये ब्रांडेड दवाई बन जाती है। वहीं जब उन्हीं पदार्थों को मिलाकर कोई छोटी कंपनी दवाई बनाती है तो बाजार में इसे जेनरिक दवाई कहते हैं। इन दोनों दवाइयों में कोई अंतर नहीं होता, बस सिर्फ नाम और ब्रांड का फर्क होता है। दवाई के बनाने का फॉर्मूला एक होता है, साल्ट एक होता है, बाकी कोई अंतर नहीं होता। तो आपके लिए सलाह है कि ब्रांडेड दवाइयों की जगह जेनरिक दवाइयों का इस्तेमाल करें
थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।